नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। एसीबी का 68वां स्थापना दिवस समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन में एसीबी की भूमिका अहम। अजमेर संभाग से 780 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम मदुरई में करेंगे तीर्थ दर्शन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गांवों को पॉलीथिन मुक्त करने के लिए 2 अक्टूबर से चलेगा अभियान। पंचायती राज मंत्री ने कहा, स्वच्छ ग्राम राज्य सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकती है और समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस बिना किसी के दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय उपलब्ध है। श्री शर्मा मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आवश्यक है। ऐसे में एसीबी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री शर्मा ने कहा कि रिश्वत लेना अपराध है और इस अपराध को रोकने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता दिखे तो बिना किसी डर के सूचित करें। जनता की भागीदारी ही इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी। आज का ये समारोह केवल एक एजेंसी की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन भी है। क्योंकि आपने देखा है, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है, बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। भ्रष्टाचार केवल घूस लेने देने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने देती, जनता के हक को छीनती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। इसका सबसे बुरा असर जिन वर्गों के लिए हम उत्थान की बात करते हैं, जिसको समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे लाने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान वो उनका होता है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती, नए 8 जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालयों की स्वीकृति, 3 महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना जैसे निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ साथ हमारी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसका परिचय हमने प्रदेश में हमारी सरकार बनने के साथ ही दे दिया है। जो मैं कहना चाह रहा हूं, हमने गैंगस्टरों के निपटने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का प्रभावी कदम उठाए हैं। पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती प्रारंभ की है। नए 8 जिलों में हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों को स्वीकृति प्रदान की है। पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही 500 कायलिका पेट्रोलिंग टीम का गठन भी हमने किया है। इसमें और आवश्यकता होगी, मैं कहता हूं, जो भी आवश्यकता होगी हम उसको करेंगे, लेकिन हमारा तंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा, हम जब तक उस भ्रष्टाचारी को ठीक प्रकार से जो उसको जहां सजा देनी चाहिए वो सजा हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारे तंत्र को मजबूत करते हुए
जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उसको लेकर के हम उस पर काम करेंगे। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत अजमेर संभाग से रामेश्वरम और मदुरई के लिए विशेष ट्रेन को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में 780 वरिष्ठ तीर्थ यात्री तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने ट्रेन के चालक और परिचालक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और ट्रेन में जाकर यात्रियों से संवाद किया। उन्होंने वरिष्ठ जनों के चेहरों पर दिख रही प्रसन्नता को सरकार की आस्था के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों के सहज दर्शन के लिए कृत संकल्पित है। श्री चौधरी ने कहा कि यह योजना न केवल श्रद्धालुओं की धार्मिक आकांक्षाओं को पूर्ण करती है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक दिशा देती है। यह यात्रा 7 दिन की होगी जिसमें रामेश्वरम, मदुरई सहित कई तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। सभी 780 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा, भोजन, आवास और आवश्यक सुविधाएं IRCTC के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। यह विशेष ट्रेन वातानुकूलित है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के उन्होंने आह्वान किया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो यात्रा पे जाएं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यात्रा एक जीवन की महत्वपूर्ण एक कड़ी होती है और यात्रा करके हर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। तो आज ये यात्रा यहाँ अजमेर से 780 यात्री यहाँ से रामेश्वरम और मदुरई यात्रा पे जा रहे हैं। भारत और राजस्थान सरकार के सहयोग से जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना बनाई है, इसका सभी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। लोगों के जो कभी तीर्थ नहीं कर सकते थे, एज के हिसाब से, परिवार के आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, उन सभी लोगों को ये बहुत सुअवसर दिया है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। पहले जो लोग गए थे उन्होंने भी हमारे को बहुत प्रोत्साहित किया है कि सुविधाएं वगैरह सब बहुत अच्छी है, आपको इस यात्रा में जाना चाहिए। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि स्वच्छ ग्राम राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों को 2 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्रों को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए अभियान चलाने और इसकी अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। जिन ग्राम पंचायतों में सफाई के टेंडर हो चुके हैं वहां 1 अगस्त तक नियमित सफाई शुरू हो जानी चाहिए। पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज भवन में विभागीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में टेंडर होने के बावजूद सफाई प्रतिदिन नहीं शुरू हो रही है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में सफाई के टेंडर अभी तक नहीं हुए हैं वहां शीघ्र से शीघ्र टेंडर करें। उन्होंने अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों और रात्रि विश्राम की विस्तार से जानकारी ली। पंचायती राज मंत्री ने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में गंदगी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में श्री दिलावर ने कार्यों का जल्द समयबद्ध क्रियान्वयन और जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना ई-वे बिल के अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे आयरन स्क्रैप से भरे 10 ट्रकों को जब्त किया है। यह कार्रवाई शासन सचिव वित्त, राजस्व एवं मुख्य आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग श्री कुमार पाल गौतम के निर्देशों के अनुसार राज्य प्रवर्तन शाखा द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के अंतर्गत की गई। प्रवर्तन शाखा ने विभिन्न टीमों का गठन कर राज्य के कई क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की, जिसके दौरान इन ट्रकों को पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह स्क्रैप विभिन्न सरिया निर्माण इकाइयों में उपयोग हेतु भेजा जा रहा था, लेकिन इसका परिवहन बिना वैध दस्तावेजों एवं ई-वे बिल के किया जा रहा था, जो कि जीएसटी अधिनियम का उल्लंघन है। राज्य जीएसटी विभाग को पिछले कुछ समय से आयरन स्क्रैप के अवैध परिवहन और कर चोरी की लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर विभाग द्वारा योजना बनाकर यह कार्रवाई की गई। शासन सचिव एवं मुख्य आयुक्त श्री गौतम ने कहा कि कर कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रदेश में कर चोरी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए वाणिज्यिक कर विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहा है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।